आज की वीडियो में हम आपको कल्कि का पूर्ण रूप से रिव्यू बताएंगे। फिल्म रिव्यू कल्कि 2898 AD। कल्कि 2898 AD साई-फाई, फ्यूचरिस्ट और मैथोलॉजिकल सिनेमा बनाने की ओर भारत का मजबूत कदम है। फिल्म का थर्ड एक्ट इसे भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों से एक बना देता है। कल्कि 2898 AD देखने के बाद मैंने आधे घंटे तक सोचा कि इसका रिव्यू कैसे शुरू किया जाए। तकरीबन उतना ही समय मेकर्स ने प्रभास के इंट्रोडक्टरी सीन में लिया। वो सीक्वेंस खत्म ही नहीं होता। ना कॉमिक पंच लैंड हो रहे हैं, ना लिटरल पंचेस। बावजूद इसके वो सीन खिंचता चला जा रहा है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि नाग अश्विन ने एक यूनिक फिल्म बनाने की कोशिश की है, जैसा भारतीय सिनेमा में कभी कुछ नहीं बना। उन्होंने विजुअल्स के मामले में अपने विजन से कोई समझौता नहीं किया। वो चीज़ स्क्रीन पर नज़र आती है, मगर फिल्म की राइटिंग उसकी विजुअल स्टोरी टेलिंग वाली विलियंस को मैच नहीं कर पाती। इसलिए इतनी महत्वाकांक्षी फिल्म होने के बावजूद कल्कि 2898 AD औसत से थोड़ी बेहतर फिल्म बनकर रह जाती है, जो कि बड़े अफसोस की बात है। बावजूद इसके कल्कि बाहुबली के बाद प्रभास की सबसे बेहतर फिल्म साबित होती है। क्यों और कैसे, उसके लिए चलिए वीडियो को देखते हैं। कल्कि की शुरुआत होती है महाभारत से, जहां अश्वत्थामा को शाप मिलता है कि तब तक धरती पर जीवित रहेंगे जब तक कृष्ण खुद आकर उन्हें मोक्ष नहीं देते। उसके बाद कहानी 6000 साल आगे पहुंच जाती है, यानी 2898 AD में पूरा देश रेगिस्तान बन चुका है। मानव सभ्यता काशी तक महदूद रह गई है। इस पूरी दुनिया को चलाता है सुप्रीम यास्कीन और उसकी नकाबपोश सेना। काशी में उसकी एक तिकोनी बिल्डिंग है जिसका नाम कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर फर्टाइल महिलाओं को एक खास वजह से कैद करके रखा जाता है। जो भी यास्कीन की मदद करता है उसे कुछ यूनिट मिलते हैं। जो भी 1 बिलियन यूनिट पूरा कर लेगा उसे पूरी सुख सुविधाएं से रहने के लिए कॉम्प्लेक्स में भेज दिया जाएगा। यहीं सीन में आता है भैरवा। वो बाउंड्री हंटर है। उसका एक ही मकसद है कॉम्प्लेक्स में पहुंचना। एक दिन कुछ अचानक ऐसा हुआ कि कॉम्प्लेक्स से एक प्रेग्नेंट महिला फरार हो जाती है। उसको ढूंढने के दौरान यास्कीन की सेना, भैरवा और अश्वत्थामा आपस में टकराते हैं। मैंने इस कहानी अपने हिसाब से काफ़ी सिंप्लीफाई करके बताया। आपको फिल्म देखते हुए ये कहानी याद भी नहीं रहेगी, क्योंकि मामला काफ़ी फैला हुआ है। जब आप कल्कि देखेंगे तो आपको मैड मैक्स, फ्यूरी रोड, स्टार वॉर्स, ड्यून और मार्वल फिल्मों की याद आएगी। मगर इन फिल्मों से जैसे इमोशन आपको कल्कि में नहीं मिलेंगे। आप किसी भी मौके पर फिल्म से कनेक्टेड महसूस नहीं करेंगे। ये इस फिल्म की सबसे बड़ी खामी है। आप कोई फिल्म बनाने का निर्णय इसलिए लेते हैं क्योंकि आपके पास एक ऐसी कहानी है जो आप दुनिया भर को सुनाना चाहते हैं, मगर इस फिल्म का ये मकसद कभी नहीं लगता। कल्कि सिर्फ विजुअल्स के सहारे खुद को बेचने की कोशिश करती है, जो कि एक दर्शक होने के नाते मेरे लिए नाकाफ़ी है। आखिर में ये फिल्म खुद को रीडीम करने की मजबूत कोशिश करती है और ऑलमोस्ट सफल हो जाती है। फिल्म का फर्स्ट हाफ बिल्ड अप यानी कहानी की सेटिंग में आता है। अगर इंटरवल ब्लॉक को छोड़ दें तो इस 1.5 घंटे में कोई भी सीन आपके भीतर खींच और निराशा के अलावा कोई भाव पैदा नहीं कर पाता। एक के बाद एक ऐसी चीज़ें घटित हो रही हैं जिनका मेन प्लान से कोई लेना देना ही नहीं है। कहीं कॉमेडी चल रही है जिस पर बिल्कुल हंसी नहीं आती, कई प्रेम कहानी चल रही जो आगे कहीं नहीं दिखती, बेमतलब के कीमियोज हो रहे हैं जो कहानी में रत्ती भर का वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मेकर्स भी दर्शकों की तरह इंटरवल का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि असली फिल्म इसके बाद शुरू होती है। कल्कि इंटरवल के बाद अपनी कमर कसती है। थोड़ी गंभीर होती कहानी खुलनी शुरू होती है। भैरवा और अश्वत्थामा के बीच एक फाइट सीक्वेंस है जो फिल्म से उसकी उम्मीदें बढ़ाता है। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने अश्वत्थामा का रोल किया है। हमने अमिताभ बच्चन को उनके यंग मैन वाले दौर में नहीं देखा, मगर इस फिल्म में उनकी जो कमाल स्क्रीन प्रेजेंस है वो बताती है कि 27-80 के दशक में वो उनकी फिल्में टिकट खिड़की पर क्यों तांडव मचाती थी। भले ही इस फिल्म को लोग प्रभास के नाम पर देखने आए, मगर कल्कि के असली हीरो बच्चन है। अमिताभ ने इस पूरी फिल्म में प्रभास को ओवरशैडो
करके रखा है, जो कि सुनने में यकीन से परे लगता है। इसलिए आपको सिनेमाघरों में जाकर ये फिल्म देखनी चाहिए। कल्कि आखिर के 40-45 मिनट में अपने पूरे रंग में आती है। तब आपको समझ आता है कि नाग अश्विन असल में क्या करने की कोशिश कर रहे थे। भयानक लेवल की विजुअल स्टोरी टेलिंग, शानदार वीएफएक्स और ज़बरदस्त एक्शन। पहली बार आप अपनी कुर्सियों से चिपके फिल्म में पूरी तरह इन्वेस्टेड होते हैं। प्रॉपर थिएटर एक्सपीरियंस यही सीन कम्युनिटी व्यूइंग जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में आपकी राह को और पुख्ता करती है। सिर्फ यही एक सीन कल्कि को भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बना देती। प्रभास ने फिल्म में वैरवा का रोल किया है, जिसकी एक सतही और अधपकी सी बैक स्टोरी है। प्रभास एक बार फिर बताते हैं कि वो अच्छे एक्टर नहीं है, मगर एलिवेशन सीन्स में उनके स्टारडम का कोई सानी नहीं है। वो फिल्म के क्लाइमैक्स में फॉर्म में आते हैं और तोड़ फोड़ मचा देते हैं। इसके अलावा वो फिल्म के अधिकतर हिस्से में स्लीप वॉकिंग करते पाए जाते हैं। अमिताभ के साथ जो उनका एक्शन सीक्वेंस है, उसमें उनका काम अच्छा लगता है। दीपिका ने फिल्म में सुमति नाम की उस लड़की का रोल किया है जो कॉम्प्लेक्स से फरार हो जाती है। वो इस फिल्म का सबसे ज़रूरी किरदार है, मगर दीपिका के पास परफॉर्म करने का कोई स्कोप ही नहीं है। वो कमोवेश हर सीन में सिर्फ दुखी नजर आती हैं। कमल हसन ने सुप्रीम यास्कीन का कैरेक्टर प्ले किया है, मगर वो इस फिल्म में बामुश्किल 2 या 3 बार ही नजर आते हैं। उनका किरदार कल्कि की अगली पार्ट में फुल फ्लैश्ड रोल में नजर आएगा। इस वादे के साथ ये फिल्म खत्म होती है। कल्कि में देश भर की इंडस्ट्री के कई एक्टर्स और फिल्म मेकर्स ने गेस्ट रोल्स किए, मगर उनमें से कोई भी कैमियो ऐसा नहीं है जो कथानक से लिहाज से बेहद ज़रूरी है। कुछ कैमियोज तो ऐसे हैं जिनकी फिल्म में ज़रूरत ही नहीं है, और कुछ कैमियो ऐसे हैं जो रोल कोई दूसरा एक्टर भी करता तो उससे फिल्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बेसिकली एक्टर्स का कैमियो फिल्म में कुछ नया या अलग नहीं जोड़ता, ना ही दर्शकों को एक्साइट कर पाता है। राजामौली और प्रभास के बीच एक सीन है जिसमें बाहुबली से जुड़ा इनसाइड जोक सुनने को मिलता है। वो फनी लगता है। शेष कल्कि 2898 AD साई-फाई फ्यूचरिस्ट और मिथोलॉजिकल सिनेमा बनाने की ओर भारत का मजबूत कदम है। जब इस फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज हुआ तो वीएफएक्स वर्क को लेकर बड़ा हंगामा हुआ। डायरेक्टर नाग अश्विन ने लोगों की बातें सुनी, उस हिसाब से फिल्म में जरूरी सुधार किए। ऐसे में हम उम्मीद करेंगे कि उन्हें इस फिल्म को लेकर जो भी फीडबैक मिल रहे हैं वो उस पर काम करेंगे और इस फ्रेंचाइज के अगले हिस्से में इससे बेहतर फिल्म देखेंगे। मगर कल्कि की खूबियों और खामियों को जानने समझने के लिए आपको ये फिल्म खुद सिनेमाघरों में जाकर देखनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म चाहे जो भी हो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस। तो आपको हमारा मूवी रिव्यू कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।